A very good morning to each and every one of you. टाइम को जाया किए बगैर चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। Odisha state has announced a monthly pension and free health care for those who were jailed during the emergency in 1975 to 1977. ओडिशा स्टेट ने 1975 to 1977 की इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों के लिए महीना पेंशन और मुफ्त हेल्थ केयर का ऐलान किया है। Recently, Interpol International Organization has published the first silver notice. हाल ही में इंटरपोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पहली सिल्वर नोटिस पब्लिश की है। Recently, the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program was launched at 7 airports. हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम 7 एयरपोर्ट्स पर लॉन्च किया गया है। Justice Davendra Kumar Upadhyaya has been appointed as the Chief Justice of the Delhi High Court. Justice Davendra Kumar Upadhyaya को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। Ajit Kumar Mohante has been appointed as the Chairman of the Reconstituted Atomic Energy Commission. अजीत कुमार मोहंते को रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल लॉन्च्ड द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है। मकरान सिटी हैज बीन प्लान्ड बाय ईरान टू अडॉप्ट एज इट्स फ्यूचर कैपिटल। मकरान सिटी को ईरान ने अपना फ्यूचर कैपिटल बनाने का प्लान किया है। वेस्ट बंगाल हैज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इट्स काइंड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। वेस्ट बंगाल ने अपनी पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न रीजन में एस्टैब्लिश की है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम एंड KTS पोर्टल इन न्यू दिल्ली। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में काशी तमिल संगमम की तीसरी फेज और KTS पोर्टल का आगाज किया है। 23rd जनवरी इज फेमस एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। 23rd जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के तौर पर मशहूर है, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीनियर IPS ऑफिसर सुनील कुमार झा has been appointed Special Director General of Central Reserve Police Force CRPF. Senior IPS Officer सुनील कुमार झा को CRPF का Special Director General बना दिया गया है। Novak Djokovic has overtaken Roger Federer to become the player who had played the most Grand Slam matches. Novak Djokovic ने रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है और अब वो खिलाड़ी बन गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेला है। पिक्सल स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। पिक्सल स्टार्टअप ने इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है। PV सिंधु रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। PV सिंधु को हाल ही में पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। The Devil Strike exercise has recently been started by the Eastern Command of the Indian Army and Air Force. Devil Strike exercise हाल ही में इंडियन आर्मी और एयर फोर्स की ईस्टर्न कमांड के जरिए शुरू किया गया है। दोहा कतर was the location of the recent peace agreement between the Israel and Hamas on a ceasefire in Gaza. इजराइल और हमस के बीच में जो लड़ाई लगी थी और उसका जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है वो दोहा कतर में हुआ। तरुण दास हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर। तरुण दास को सिंगापुर की तरफ से ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश हैज स्टार्टेड द परशुराम कुंड मेला 2025। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्ट किया गया है। द फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 जनवरी एट मानिकशव सेंटर न्यू दिल्ली। लोकपाल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे पहली बार 16 जनवरी को मानिकशव सेंटर में मनाया गया। रिसेंटली द वर्ड सेक्युलरिज्म विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। हाल ही में सेक्युलरिज्म लफ्ज बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। अशोक चंद्रा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ PNB। अशोक चंद्रा को हाल ही में PNB का MD एंड CEO बना दिया गया है। Recently,
इंडिया डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ड्राइविंग इंजन। हाल ही में इंडिया ने दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन फ्यूल ड्राइविंग इंजन बनाया है। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम इन वडनगर, गुजरात। होम मिनिस्टर अमित शाह ने वडनगर, गुजरात में आर्कियोलॉजी एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड शी कोहरेट 3.0। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने शी कोहरेट 3.0 का आगाज किया है। इंडिया हैज सिक्योर्ड द सेकंड स्पॉट इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिलीज्ड इन जनवरी 2025। इंडिया ने जनवरी 2025 में रिलीज होने वाले QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में दूसरा स्पॉट हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिसीव्स द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से माका ट्रॉफी 2024 मिली है। कोक बोरोक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 जनवरी इन त्रिपुरा। कोक बोरोक डे हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। रिसेंटली इंडिया वॉन द टाइटल ऑफ खो-खो वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में इंडिया ने खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीता है। आंध्र प्रदेश will manufacture silicon carbide chips costing rupees 14,000 crore in collaboration with Japan's Yotomo Microtechnology। आंध्र प्रदेश जापान की योटोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएगा, जिनकी लागत 14,000 करोड़ है। The central government has banned the animal painkiller Nemoslide due to its side effects on vulture। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निमोस्लाइड एनिमल पेन किलर पर पाबंदी लगा दी गई है, वल्चर्स पर होने वाले साइड इफेक्ट्स की वजह से। वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज रिसेंटली गॉट GI टैग इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट। वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में निकोबार डिस्ट्रिक्ट में GI टैग मिला है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2025। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 रिलीज की है। Recently, UNICEF has released the report Prospects for Children in 2025, Building Resilient Systems for Children's Future। हाल ही में यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट Prospects for Children in 2025, Building Resilient System for Children's Future रिलीज की है। कर्नाटका won the 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024 to 2025 टाइटल। कर्नाटका ने 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024 to 2025 का टाइटल जीता। Prime Minister Narendra Modi distributes 65 lakhs property cards under the स्वामित्व स्कीम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। The fourth edition of the La Perouse 25 exercise was held in Malacca, Sunda and Lombok Strait। La Perouse 25 एक्सरसाइज का चौथा एडिशन मलाका, सुंदा एंड लोम्बोक स्ट्रेट में हुआ है। Recently, Donald Trump has sworn in as the 47th president of the United States। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। NC Young won the women's singles title in the India Open Super 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। NC Young ने इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता। Recently, Pakistan's satellite PRSC-E01 was successfully launched into space। हाल ही में पाकिस्तान का सैटेलाइट PRSC-E01 सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च किया गया। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा ऑफ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज अवार्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, उनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से नवाजा गया है। फुटबॉलर डेनिस लॉ, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्कॉटलैंड लेजेंड, डाइज एट 84। फुटबॉलर डेनिस लॉ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्कॉटलैंड के लेजेंड थे, 84 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। रूपा बेयर हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट टेक्वोंडो प्लेयर टू बी इन द टॉप 10 वर्ल्ड पोमसा रैंकिंग। रूपा बेयर ने हाल ही में इंडिया की पहली टेक्वोंडो प्लेयर बनकर टॉप 10 वर्ल्ड पोमसा रैंकिंग में अपना नाम बना दिया गया है। अवार्ड विनिंग ऑथर पंकज मिश्रा wrote the book The World After Gaza on the ongoing war in the Gaza Strip। अवार्ड विनिंग ऑथर पंकज मिश्रा ने अपनी किताब द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लिखी है, जो गाजा स्ट्रिप में चल रही जंग पर है। द फाउंडेशन डे ऑफ द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी। इंडिया के 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का फाउंडेशन डे
21 जनवरी को मनाया गया है। इंडिया बिकेम द 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर बन गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन अवॉर्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द जल जीवन मिशन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के जरिए जल जीवन मिशन सोलर एनर्जी के इनोवेटिव पर इनाम दिया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने हाल ही में एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। India's Indian Renewable Energy Development Agency has announced a joint venture agreement for the development of the Kameli Hydro Project in Nepal. इंडिया की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने नेपाल में अपर कमेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का ऐलान किया है। नाइजीरिया हैज रिसेंटली बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। नाइजीरिया हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां पार्टनर बन गया है। US President Donald Trump has signed an order for the United States to leave the World Health Organization. US President Donald Trump ने यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का हुक्मनामा साइन किया है। A new species of goby fish was recently discovered in the आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में गोभी फिश की एक नई किस्म डिस्कवर हुई है। The government of India's बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम completed its 10th anniversary on 22 January 2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने 22 जनवरी 2025 को 10th एनिवर्सरी पूरी की है। अकॉर्डिंग टू द 2025 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, इंडिया हैज स्लिप्ड टू 3rd प्लेस ग्लोबली। 2025 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक इंडिया दुनिया भर में 3रे नंबर पर आ गया है। SSI मंत्रा इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम। SSI मंत्रा इंडिया का पहला स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम है। DRDL has recently conducted the test of the scramjet engine। DRDL ने हाल ही में scramjet इंजन का टेस्ट कंडक्ट किया है। केरला स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कवाचम। केरला स्टेट ने हाल ही में कवाचम लॉन्च किया है। The first Olympic Research of Conference will be organized from the 27 to 30 January 2025 at राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 27 से 30 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड a scheme to provide 10,000 annually to landless laborers। छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक स्कीम शुरू की है। जिन लेबर्स के पास जमीन नहीं है उनको 10,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग, इंडिया हैज सिक्योर्ड द 2nd पोजीशन। ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग के मुताबिक इंडिया ने 2री पोजीशन हासिल की है। डेरेडेविल्स, इंडियन आर्मी हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड इन जनवरी 2025। डेरेडेविल्स, इंडियन आर्मी ने जनवरी 2025 में दुनिया का सबसे लंबा ह्यूमन पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।